और अब बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर कुछ मजहबी ठेकेदार हैं और कुछ खास ऐसा सियासी तबका जो लगातार को मिल रही है। और यही वजह है कि मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है, वाली धमकी, फिर 5 मिनट वाली धमकी और अब 1 घंटे वाली धमकी दी गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष को देश के संविधान और देश के कानून पर भरोसा नहीं है? गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान तो आपको याद ही होगा। अकबरुद्दीन ने मुस्लिमों की ताकत को लेकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कहा था। देश की सियासत में 15 मिनट वाला शोर जमकर सुनाई दिया था। बड़े भाई भी वक्त वक्त पर इसे भुनाते रहे हैं, लेकिन अब वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है। सुनिए आप। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बयान उस कानून के खिलाफ है जो पूरे संवैधानिक तरीके से लाया गया है। कोशिश मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की है और इसके पीछे का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। आखिर वोट बैंक जरूरी है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाए हुए? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। वक्फ कानून के नाम पर जमकर भड़कावे की राजनीति हो रही है। मोदी विरोध और वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए इमरान मसूद ही नहीं, ओवैसी से लेकर महमूद मदनी तक मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग खड़े बराबर नहीं हो गए आप लोग ही आगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पहले लोकसभा में मुहर लगी, फिर राज्यसभा में बिल पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बना। अब सवाल है कि जब कानून संवैधानिक तरीके से बना है तो फिर इसमें असंवैधानिक क्या है? और जो इसे ना मानने और फाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, उन्हें अमित शाह ने सदन में ही जवाब दे दिया है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। भड़काऊ बयान से लेकर नफरती ज्ञान, वक्फ कानून को मुद्दा बनाया गया। मोदी विरोधी गैंग पूरी तरह से एक्टिव है और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे वक्फ कानून की, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर कुछ मजहबी ठेकेदार हैं और कुछ खास ऐसा सियासी तबका जो लगातार को मिल रही है। और यही वजह है कि मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है, वाली धमकी, फिर 5 मिनट वाली धमकी और अब 1 घंटे वाली धमकी दी गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष को देश के संविधान और देश के कानून पर भरोसा नहीं है? गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका।
ओवैसी का 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान तो आपको याद ही होगा। अकबरुद्दीन ने मुस्लिमों की ताकत को लेकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कहा था। देश की सियासत में 15 मिनट वाला शोर जमकर सुनाई दिया था। बड़े भाई भी वक्त वक्त पर इसे भुनाते रहे हैं, लेकिन अब वक्फ कानून पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 घंटे वाली धमकी दे दी है। सुनिए आप। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये बयान उस कानून के खिलाफ है जो पूरे संवैधानिक तरीके से लाया गया है। कोशिश मुसलमानों को भड़काने और उकसाने की है, और इसके पीछे का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। आखिर वोट बैंक जरूरी है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाए हुए? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। वक्फ कानून के नाम पर जमकर भड़कावे की राजनीति हो रही है। मोदी विरोध और वोट बैंक की रोटी सेकने के लिए इमरान मसूद ही नहीं, ओवैसी से लेकर महमूद मदनी तक मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, यहाँ नेशनल मीडिया सुनेगा सोच करके, ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अगर बराबर नहीं हो गए आप लोग यहाँ आगे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पहले लोकसभा में मुहर लगी, फिर राज्यसभा में बिल पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बना। अब सवाल है कि जब कानून संवैधानिक तरीके से बना है तो फिर इसमें असंवैधानिक क्या है? और जो इसे ना मानने और फाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं, उन्हें अमित शाह ने सदन में ही जवाब दे दिया है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। भड़काऊ बयान से लेकर नफरती ज्ञान, वक्फ कानून को मुद्दा बनाया गया। मोदी विरोधी गैंग पूरी तरह से एक्टिव है और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।